कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी चुनाव में 40% महिला उम्मीदवारों को टिकट देने का ऐलान करके अन्य दलों खासकर भाजपा और समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। दरअसल 40% महिलाओं को टिकट देने के प्रियंका के मास्टर स्ट्रोक के बाद से अब ये सवाल अहम हो गया है कि कौन सी पार्टी कितने फीसद महिलाओं को चुनावी रण में उतारेगी। कांग्रेस के लिए 40% महिलाओं को टिकट देना आसान है क्योंकि अभी उसकी 7 सीटों को छोड़कर सारी सीटें खाली हैं। लेकिन अन्य राजनीतिक दलों के लिए यह मुश्किल है कि अपने मौजूदा विधायकों में से कितनों के टिकट काटकर महिलाओं को देंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी यही मानकर चल रही है कि महिलाओं के हित में चलाई गई केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं से आधी आबादी के मन में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ परिवार की महिलाओं को ही आगे बढ़ाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस के गढ़ अमेठी में स्मृति ईरानी ने खुद संघर्ष करके राहुल गांधी को हराया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के हित में अगर किसी ने सोचा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही सोचा है। प्रियंका वाड्रा जी जब ये बात कह रही थी कि 40% आरक्षण होना चाहिए, तब उनके साथ मंच पर उनके दाएं और बाएं ओर डायनेस्ट पॉलिटिक्स का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के नेता बैठी हुई थी। देखिए, आप जब राजनीति में महिलाओं को केवल परिवार के आधार पर ही आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो आपकी बात के साथ जनता जोड़ने का काम नहीं करती है। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात का एहसास दिला दिया था कि अपनी प्रतिभा, अपनी मेधा, अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर संघर्ष करके स्मृति ईरानी जी ने किस प्रकार से अमेठी में राहुल गांधी जी को पराजित किया था। उत्तर प्रदेश में महिलाएं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ है। आज तक किसी सरकार ने क्यों नहीं सोचा कि खुले में शौच में जा रही मजबूर महिलाओं के लिए कोई योजना लाई जाए? क्यों नहीं आज तक सोचा कि जो उस धुएं से मजबूर महिलाएं हैं उनको धुएं से निजात दिया जाए और उज्ज्वला गैस के कनेक्शन दें? आज महिलाओं के लिए किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सोचा है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी की माने तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और जातियों का प्रभाव रहा है, लेकिन प्रियंका ने 40% महिला उम्मीदवारों को उतारने का ऐलान करके अन्य राजनीतिक दलों के समीकरणों को बिगाड़ दिया है। सभी राजनीतिक पार्टियों पर अब यह दबाव होगा कि वे महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारें और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी उन्हें महिला विरोधी बताकर इसका राजनीतिक लाभ उठाएगी। अभी तक अगर आप देखें तो प्रदेश में पिछड़े वर्ग की और दलित की और सवर्णों की राजनीति, मतलब जैसे कबीले हुआ करते थे, कबीलाई राजनीति उत्तर प्रदेश की थी जातिगत आधार पर। सारे राजनीतिक दल जातिगत आधार पर टिकटों का वितरण, मंत्रिमंडल में जब गठन होता है तो उसमें भी जातिगत समीकरण, ये सारे समीकरण साधते रहते थे। इसमें प्रियंका गांधी ने 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा करके, ये बात दीगर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन कोई बहुत मजबूत नहीं है, उसके लिए 40% महिलाओं को, लड़ने वाली महिलाओं को बहुत दुरूह कार्य है और बहुत मुश्किल जटिल काम। लेकिन वो जानती हैं कि इससे सारे राजनीतिक समीकरण सपा के, बसपा के और भाजपा के कहीं ना कहीं उससे वो प्रभावित करके उनको ला के एक मुडेर पे खड़ा कर दिया है कि या तो महिलाओं को टिकट दो और नहीं दो तो फिर उसका एक वो लाभ लेने की कोशिश करेंगी।